Vinesh Fogart, wrestler, Olympian, medalist, but now politician. And I'm here, in Julana, and this is the place from where Vinesh Fogart is contesting on Congress ticket, and this is, the political office of Vinesh Fogart. She was here for quite 1 hour. She was having a meeting, with all the party workers. They were, trying to, discuss the agenda of the day and what to, tell people to, attract their votes. So basically, 3 or 4 things are there to, to be discussed and should be in mind, that about is employment, that about is education, and that about is, basic infrastructure and safety of women. Especially Vinesh Fogart, who herself is a wrestler and an athlete, she is also, trying to, build up some facilities for aspiring athletes or, upcoming athletes. So I'm joined by some local persons. आपका क्या नाम है भैया? संदीप दांगी। संदीप जी, विनेश को मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, बट कंटेस्ट जो है दो बड़ी पार्टी का अगर देखें, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, है कंटेस्ट यहाँ पर? देखो सर, वो यहाँ पे आप इतना क्राउड देख रहे हो, पब्लिक देख रहे हो, तो मुकाबला तो दूर दूर तो कोई है ही नहीं। लेकिन महज एक औपचारिकता बची है, वो हमें निभानी पड़ेगी। इतना पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, इतनी अच्छी चीज़ें लेकर के चल रहे हैं। और मैं तो सच बताऊं, ये जुलाना लगा लो, यहाँ की धरती लगा लो कि विनेश जी के कदम यहाँ पे पड़े हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और आज पूरे देश की नहीं, पूरे दुनिया की नज़रें इस जुलाना सीट के ऊपर टिकी हुई है। और इसी को लेकर जैसे मैंने देखा वहाँ पे हमने लगा रखा है, हम यहाँ से नशा मुक्त जुलाना, नशा मुक्त हरियाणा अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। खेलोगे तो खिलोगे। तो एक बार प्लीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उसके बारे में बताना चाहूँगा। चाहो, आपको क्या लगता है कि विनेश फोगाट को पहले आप खिलाड़ी के तौर पे जानते थे, अब आप विनेश फोगाट को एक पॉलिटिशियन के तौर पे जानते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है? और विनेश अपना एजेंडा क्या लेकर चल रही हैं, क्या कुछ सोच रही हैं गांव की भलाई के लिए? झंडा अपना लेकर चल रही है। हम तो एक बात मान रहे हैं, हाँ, दिनेश फोगाट इंडियन नेशनल पहले भी थी और अब चुनाव मैदान में आगे नहीं, इंडियन नेशनल रहेगी। आपको क्या लगता है ताऊ, क्या है मुख्य यहाँ पर चुनावी जो मुद्दे होते हैं वो क्या है? ये बीजेपी जो कार्यशैली है वो विकास की बजाय 370 गणेश और मस्जिद मंदिर के ऊपर ले जाती है बातों को, और विकास की बात नहीं करती। लोगों का मतलब बीजेपी से मोह भंग हो चुका है, और इसीलिए मतलब कांग्रेस की तरफ लोग झुक चुके हैं। और ये जो भी बातें करते हैं, विकास पर बातें नहीं करते। अब ये एनपीएस लेके आए, एनपीएस में ये एससीबीसी को गुमराह कर रहे हैं। जो बच्चा एससीबीसी से नौकरी पर जाएगा वो 38 साल की उम्र में गया, और 25 साल में की सर्विस होने के बाद उसको एनपीएस मिलेगा। वो 25 साल तो सर्विस करेगा नहीं, वो पहले। या अगर विनेश फोगाट ने क्या 2-3 बड़ी बातें की हैं, तो भाई साहब आपको क्या, विनेश फोगाट जब जा रही हैं लोगों से मिलने, तो क्या कह रही हैं कि क्या चीज़ होगी जिसको सुनकर, जानकर, विश्वास कर कर आप उन्हें वोट दें? ये जो विनेश फोगाट है ना, ये एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, ठीक है, और इसका सब ये मान सम्मान करते हैं, ठीक है, क्योंकि और हमारे हल्के का भी विकास यही करा सकती है, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होने के नाते, क्योंकि हल्का इसको इतने भारी बहुमत से विजय दिलाएगा और इसको सरकार की तरफ से खेल मंत्री बनाया जाएगा, ठीक है ना। और पूछो। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर हम देखें, आपको क्या लगता है कि विनेश फोगाट का यहाँ पर एक तरफा वो जीतने वाली हैं, या फिर उनको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा? फूल जमा फूल बहुत है, फूल जमा फूल, एक तरफा जमा फूल। एक तरफा जीतेंगे भाई विनेश फोगाट पहलवान जी, हमारे हरियाणा का नाम रोशन कराया है, सतीश बिरादरी की बेटी है। और हमारे जो हरियाणा की पब्लिक है, जनता है, वो के लिए बीजेपी सरकार से मन उब चुका है, बदलाव चाहती है, क्योंकि इन्होंने हमारे आरक्षण पर भी चोट मारने की कोशिश करी है। बीजेपी वालों ने पक्की भर्तियाँ कैंसिल, एक भी पक्की पिछले 5 साल में एक भी पक्की भर्ती नहीं की। एक सीटी नाम की पॉलिसी लाए थे, वो आज अलग अटकी खड़ी है। और बेरोजगार युवा जो हमारा आरक्षण खान का एचकेआरएन का थ्रू कच्ची भर्तियाँ निकालते हैं, उसमें बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। इसलिए पूरा हरियाणा का यूथ भी विनेश फोगाट के साथ है, पहलवान जी के साथ है। इन्होंने किसाना का लठ मारे, सरपंचा का लठ मारे, यूथ को रोजगार नहीं दिया, इसलिए यूथ भी परेशान है, सरपंच भी परेशान है, किसान भी परेशान है, और मजदूर भी परेशान। और पिछड़ा वर्ग का जो इन्होंने आरक्षण खत्म करने की कोशिश की है, अब की बार पिछड़ा वर्ग एक होकर कांग्रेस को और विनेश फोगाट के हाथों को मजबूत करेगा। So Vinesh Fogart, who is contesting on Congress ticket from Julana, she is getting huge support from the locals, and I was discussing few things, to the local
details that what exactly Vinesh Phogat's agenda is, what exactly she is telling to people, the locals over here, that why, they should vote Vinesh Phogat. So few things are there, employment, education, safety of women's, facilities for sports. Those are the few things. But as of now, if you look at the pictures, the locals are gathered here. Everybody, is here to support Vinesh Phogat, and there is emotion of, of nation also. Why? Because the way she lost, disqualified, I should rather say, in the, the Paris Olympics on the day of final bout, that also, I think triggered some kind of emotions over here, and that is why each and everyone, whosoever is coming here, is only talking about Vinesh Phogat, and they are pretty sure then there will be no fight between Congress and BJP, and Vinesh Phogat will certainly, win this election. With cameraman Shagun, this is Nitin for India Today.